थोड़ा बहुत खाने के लिए आतंकवादी बनाने के लिए पैसा दे देते हैं और खाने के लिए राशन यहाँ कौन आतंकवादी बना? आतंकवादी बन जाओ। यहाँ कौन ऐसे पाल रहा है? ऐसे ऐसे ही एक मिनट ऐसे ही थोड़े से राशन के चक्कर में ही वोट इधर पहुंच गई। अगर आप इसको आतंकवादी से जोड़ रहे हैं, आपको इसका क्लेरिफिकेशन बिल्कुल देना चाहिए। जिस काम के लिए पहले 25,000 की तनख्वाह लगाते थे, आजकल वो 12,000 दे रहे हैं और वो बंदे को करना भी पड़ रहा है क्योंकि और जगह जॉब नहीं है। मेरा जॉब बन है 50,000 की, लेकिन मेरी क्वालिफिकेशन 20,000 की भी नहीं है, तो कैसे पॉसिबिलिटी होगी? चाचा यहाँ हो। हाँ, कौन आना चाहिए? जो आज तक दुनिया में कभी नहीं हुआ था, सुना था, वो हमारे हिंदुस्तान में हो रहा। बढ़िया काम। योगी, मोदी, जोगी तीनों भगवान हैं आज की तारीख हमारे यहाँ हिंदुस्तान में। लोग तो कह रहे हैं कि मोदी ने देश बेच दिया। नहीं जी, देश नहीं बेच दिया। जहाँ पर हम लोग 9 घंटे में जा रहे हैं, वो 1 घंटे में पहुँच रहे हैं वहाँ पे। और आज के डेट में मैं 10 साल के अंदर में कोई गरीब नहीं है जिसकी छत नहीं पड़ा हो। चाहे महंगाई की बात, मैं 67 साल में चल रहा हूँ। आज तक जिंदगी भर सुनते आए, अरे महंगाई में क्या होगा, अरे महंगाई में क्या होगा, सुनते आए हैं, चाहे कोई भी सरकार रही हो। राहुल गांधी कह रहे हैं कि हम बेरोजगारी भत्ता देंगे, जो पुरानी पेंशन। गांधी के जमाने में तो देश अगर वो अब तक रहता तो देश चली जाती चाइना के साथ। मैं आपको बता रहा हूँ। वो तो कह रहे हैं कि जो हमने बनाया उसको भाजपा बेचने में कहाई लग रही है। उनको पता नहीं, दिमाग ही नहीं है उस बेचारे को, तो क्या करेगा। केजरीवाल कह रहे हैं कि हम आएंगे। अरे केजरीवाल तो वहाँ ठग है, देख ही रहे हो, दुनिया देख रहा है। जो अभी उनके सभी नेता पकड़े जा रहे हैं, कोई जेल में है, कोई किसी को बोलता ये इसके पास तो मुद्दा नहीं है, बीजेपी के पास गलत बोलता है वो। अरे तुम हर सबके सामने वो पकड़े जा रहे हैं, तुम बोलता मुद्दा ही नहीं है, गलत बोल रहा भाई। राहुल गांधी एक बात बताओ, सुनो, योगी जी और मोदी जी दोनों के पास फैमिली तो है ही नहीं, वो देश बेच के देंगे किसको? मैं बता रहा हूँ, मैं एनटीपीसी दादरी के पास हूँ, मेरा घर एनटीपीसी दादरी के पास है। एनटीपीसी जस्ट बगल में ही हूँ, बाउंड्री से 30 मीटर दूरी पे। आज योगी अखिलेश जी जा रहे हैं, अखिलेश जी तक में 8 घंटे बिजली, और रात में शाम तक आज जहाँ जिस टाइम इन्होंने वो लिया, शपथ ग्रहण लिया योगी ने, 18 घंटे। ये कहाँ से हो गए, कहाँ से? वही लाइन है, वही खंबे है, वही तार है, वही लाइनमैन है। पहले क्या होता था, आज कब की बार कितने खंबे तार कटे भैया? 22 खंबे कट गए, जाओ 2 महीने के लिए। हम लोग एनटीपीसी में चार्ज कराते थे मोबाइल, और अब बताता हूँ बल्ले बल्ले है। अच्छा, लोग कहते हैं कि अगर भाजपा हिंदू मुस्लिम ना करे तो जीत नहीं पाएगी। हिंदू मुस्लिम से मतलब नहीं है। अगर हिंदू मुस्लिम से कोई मतलब नहीं करूंगा बात में बात है बस जो बात कह रहा हूँ, बहुत बल्ले बल्ले। मैं मुंबई जाता हूँ, बिहार के रहने वाला हूँ, इसे मैं बस गया हूँ यहाँ पे एनटीपीसी में। जहाँ भी जाता हूँ मैं देखता हूँ रोड क्या व्यवस्था है। यही स्टेशन के देख लो, पहले क्या हाल था। पहले चक रोड पर चलते थे तो करते थे, आज क्या है जी? और क्या चाहिए भाई? और क्या चाहिए? रही जो कहा महंगाई, मैं कहता हूँ आज के डेट में लेबर जाती है पहले एसी में, दूसरा जाता है मतलब उसमें सेकंड में स्लीपर में। पहले बिहार में इतनी भाजपा कमजोर क्यों? बिहार में वहाँ की जनता की हम कमी समझते हैं, क्योंकि लालू ने कुछ भी नहीं किया था, कभी कुछ नहीं किया था। लालू हमारे क्षेत्र मधेपुरा से खड़ा होता था वो, और कभी कुछ नहीं किया हमारे मधेपुरा में, तो बिल्कुल भी कुछ नहीं किया। उसके बाद वो जीत रहा था जनता के, मैं क्या कह सकता हूँ, जातिवाद ज्यादा है। बड़े भाई एक चीज का जवाब देंगे, बस एक चीज का जवाब। ये जो कॉन्ट्रैक्ट वगैरह पे जो करा है, 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है। कोई भी बंदा जाता है 5 साल। एक मिनट 1 सेकंड। आर्मी में जो है वो नहीं, आर्मी का नहीं, प्राइवेट रेलवे का भी दे रखा है। 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट पे होता है ये। प्राइवेट में बंदा चला जाता है, ठीक है, उसके बाद उसका शोषण हो रहा है। क्या कि जो जिस काम के लिए पहले 25,000 की तनख्वाह लगाते थे, आजकल वो 12,000 दे रहे हैं और वो बंदे को करना भी पड़ रहा है क्योंकि और जगह जॉब नहीं है। प्राइवेट कंपनी के ओनरों को पता चल चुका है कि गवर्नमेंट बंद हो रहा है, अब वो भाग के प्राइवेट कंपनी में आएंगे लिमिटेड में। तो जिस बेस पे उनकी सैलरी जो पहले मिला करती थी, वो उस बेस पे क्यों नहीं मिलती है अब? है इसका बिल्कुल। क्यों? कौन कह रहा है नौकरी तो 2-2 लाख तक की है? आप करने की हिम्मत तो हो। 2-2 लाख किसमें हिम्मत नहीं करो, है? आप करो, 100 नंबर लाइए एग्जाम में, क्या दिक्कत? पहले के समय पे ITI करा हुआ बंदा, कह रहे हैं कि जो प्राइवेट में कर दिया और वहाँ पे जो 25,000 रुपए सैलरी मिलती, 25,000 में गुजारा ना क्यों करो? 25,000 की नौकरी आप 50,000 वाली करो ना, जितने में आपको गुजारा वो नौकरी करो। क्यों करने जा रहे हो? कौन दे रहा है 50,000 वाली नौकरी? नौकरी नहीं, भारत में 50,000। मेरा भतीजा मुंबई में है, और स्टार्टिंग में उनका 14.5 लाख रुपए से स्टार्टिंग हुआ पैकेज स्टार्टिंग में, और घर से ड्यूटी कर रहा है। अभी तक 3 साल हो गए घर में ही कर रहा है। आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? 1 सेकंड। गुड़गांव में
गुड़गांव में 8-8 घंटे की ड्यूटी चलती थी, एक सीट पे 3 जने काम करते थे, अब 12 घंटे की ड्यूटी कर दी है, एक जने की सीट तो गई। रोजगार बढ़ा के घटा? जवाब है। अरे कोरोना को लगा डाउन ना, एक सीट तो गई ना, एक सीट भी तो गई। रोजगार घटा, जब कोरोना ये तो बता रहे था, घर में बैठे राशन खाया था नहीं खाया था सबने? पता कौन से नहीं खाया घर में बैठ के? 2-2 महीने का राशन, 1 महीने में 2 बार राशन मिलता है। आप क्वालिफिकेशन बताओ अपनी, सब बात छोड़ो, आपकी क्वालिफिकेशन क्या? अभी बता दीजिए इनको क्वालिफिकेशन। बता दूंगा, संतुष्टि रखो। मैं आपको बताऊंगा, आपको कितना पैकेज मिलना चाहिए? पहले इन भैया का जवाब दे दूं, इन भैया का जवाब दे दूं। राशन वगैरह का इन्होंने बोला, ठीक है, बहुत अच्छा बोला इन्होंने, गवर्नमेंट ने किया, बहुत अच्छा किया। कश्मीर वगैरह जो ऐसे एरिया में जो आतंकवादी होते हैं ना, नक्सली जो एरिया होता, उसमें क्या करते हैं कि उन्हें जॉब तो मिल नहीं पाती, उनकी एजुकेशन उतनी होती नहीं है, ना गवर्नमेंट वहाँ पे उन्हें सपोर्ट कर पाती है। वहाँ पे क्या होता है कि थोड़ा बहुत खाने के लिए, आतंकवादी बनाने के लिए पैसा दे देते हैं और खाने के लिए राशन। यहाँ कौन आतंकवादी बना? आतंकवादी बन जाए यहाँ एक मिनट ऐसे ही थोड़े से राशन के चक्कर में ही वोट इधर पहुँच गई। अच्छा, थोड़े से राशन के चक्कर में अपने भाई यार आप बताओ, ये कह रहे हैं क्या आप मुझे इसकी फिलॉसफी समझाएंगे आतंकवादी की? नहीं, थोड़ी सी बस, देखो थोड़ी सी। अगर आप इसको मेरी बात समझिए, अगर आप इसको आतंकवादी से जोड़ रहे हैं, आपको इसका क्लेरिफिकेशन बिल्कुल देना चाहिए। मैं आतंकवादी से नहीं जोड़ रहा। नहीं, आपने जो एग्जाम्पल दिया वो बिल्कुल गलत दिया। वही आप ये लालच है, वही ये लालच है। किस चीज का लालच? किस चीज का लालच? किस चीज का लालच? क्वालिफिकेशन बता दो पहले, इन्हें क्वालिफिकेशन। भैया मैंने 12 PCM से कर रखा है, ठीक है, उसके बाद मैंने M.Com कर रखी है। M.Com मेरी फर्स्ट ईयर है और नहीं, फर्स्ट ईयर मेरी क्लियर हो चुकी है, फाइनल के मैं एग्जाम दूंगा। ये रोजगार पे बात हो रही थी हमारी, एक सेकंड, ये कह रहे हैं कि रोजगार इस सरकार में घटा, आपको क्या लगता है? देखिए, रोजगार कोई नहीं घटा। अब मेरा करने का मन तो जॉब है 50,000 की, मेरा जॉब मन है 50,000 की, लेकिन मेरी क्वालिफिकेशन 20,000 की भी नहीं है, तो कैसे पॉसिबिलिटी होगी? लोग ये कहते हैं कि रोजगार नहीं है। कौन कहता है रोजगार नहीं है? उन्होंने बताया कि जो जॉब रेलवे में प्राइवेट करके जो 25,000 रुपए सैलरी पे करते थे, उसकी सैलरी 12 कर दिया। 1 सेकंड सर, ऐसा नहीं है, बहुत बढ़िया करता भाई ने, बहुत बढ़िया। ऐसा नहीं है। देखो, कोई भी जॉब है, काम तो आपको करना पड़ेगा, बिना काम करे तो कोई सैलरी देने का नहीं है। अरे ये सीधा फंडा है। प्राइवेटेशन क्यों हो रहा है? प्राइवेटेशन होने का सबसे बड़ा कारण ये है कि जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है वो अपने आप को धन्ना समझता है, बैठ के टन। आप एक टिकट काउंटर वाले से कहो एक टिकट काट दो, मैं कहता हूँ जिस कार्य को करने में उसे 30 सेकंड भी नहीं लगने चाहिए, उसमें उसको 3 मिनट लगते हैं। ऐसा क्यों? क्यों ऐसा? सरकारी में क्यों? अगर वही प्राइवेट होगा तो 30 सेकंड की जगह 15 सेकंड में कट के आपके हाथ में आ जाएगा। वो बात तो ये बता रहे हैं कि प्राइवेट करने के बाद काम ले रहे हैं। मैं वही चीज़ तो कह रहा हूँ, सैलरी किसी की कम नहीं है, एज पर क्वालिफिकेशन और वर्किंग के अकॉर्डिंग सबकी सैलरी डिसाइडेड है। 24 में कौन प्रधानमंत्री बनेगा ये बताओ? देखो, इसमें तो कोई इफ एंड बट है ही नहीं, सिवाय मोदी जी के। और कोई दूसरा ऑप्शन आप मुझे बताएं है तो? अरविंद केजरीवाल क्यों नहीं है आपके लिए? क्या इस देश को कंबोडिया बनाना है दोबारा? एक कंबोडिया है, सुना है कंबोडिया का नाम? क्या इस देश को भी कंबोडिया बनाना है? क्या है फ्री बिजली पानी भत्ता? क्या है फ्री? आप लोगों को सक्षम बनाओ, फ्री क्यों दे रहे हो? फ्री देके तो आप उन्हें बेकार कर रहे हैं। भाई, अगर मुझे खाना फ्री मिल रहा है, बिजली फ्री मिल रहा है, पानी फ्री मिल रहा है, तो मैं क्यों काम करूंगा? बिजली विभाग का आज तक का पैसा नहीं गया, जो है जल निगम का पैसा नहीं गया, DTC घाटे में है। क्यों है? क्या कारण है? भाई कुछ तो कंबोडिया बनाना है तो बिल्कुल केजरीवाल को आप बैठाएं। केजरीवाल ने सिवाय इसके करा क्या है? कांग्रेस इतनी बड़ी पार्टी है, क्या उसको चांस देना चाहिए? राहुल गांधी इतनी यात्रा कर रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा, उन्हें भी बनाना चाहिए एक बार। देखिए, कांग्रेस के पास कोई विकल्प नहीं है। दूसरा, कांग्रेस राजनीति जो करती है वो देश हित की नहीं करती। कांग्रेस ने कितने साल राज करा और क्या करा? हापुड़ से यहाँ से हापुड़ जाने में पहले 2 घंटे लगते थे, आज 30 मिनट 35 मिनट लगते हैं। क्यों? आप ऑल ओवर इंडिया कहीं भी घूम ले, कितनी सड़कें बनी हैं। पहले आप मुझे कभी भी ये बता दीजिए कि अगर हम इंडियंस कहीं बाहर जाएं तो हमारा क्या हाल होता था, और आज की डेट में क्या सम्मान है? वो क्यों है? आज किसी भी देश के ऊपर कोई आपत्ति आ जाए तो सबसे पहले हमसे सलाह मांगता है। क्यों मांगता है बताइए? मोदी जी की वजह से। नीति अच्छी है और काम अच्छा है, तभी तो आज हमारा सर फक्र से ऊंचा है।
अगर यही समय राहुल गांधी के जो है कांग्रेस के समय पे था, क्या था? स्काई चिन्ह दे दिया। नेहरू जी के पास एक ही चीज़ गई थी, सिर्फ कश्मीर की संधि कराने की, वो भी पीओ के चला गया, वो भी आज तक डिस्टर्बेंस में था। अब 370 हटिया जब जाके काम हुआ है, क्या है? आपको आपके उसके बात का तर्क मिला या नहीं, जो राशन दे के आतंकवादी बना? नहीं, मैंने ये नहीं बोला। मैंने ये बोला है राशन देकर जो एक लालच जो पैदा हो जाता है, कुछ वोट ऐसे भी गई हैं जिन्हें राशन मिला है। मेरे कोई लालच पैदा नहीं है। देखिए, फिर तो अरविंद मैं किसी राजनीतिक पार्टी को सपोर्ट नहीं करता। मेरा खुद का अपना संगठन है विश्व हिंदू साम्राज्य, जिसका मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। तो मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ, ना ही किसी पार्टी को सपोर्ट करता। मैं सिर्फ उसको सपोर्ट करता हूँ जो तर्क की बात है और जो हिंदुत्व हित की बात करता है। बस मेरे लिए सबसे पहले वो है। हिमाचल प्रदेश में राशन जो है रेगुलर चलता है। तो भागी बात ठीक है, सुनो। अरे पहले मेरी बात तो सुन लो आप। वहाँ पे भी बीजेपी है, कोई अलग पार्टी नहीं है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश में राशन मिलता है, ठीक है। अगर ऐसा नहीं है, मैं तो ये देखो, गरीब तो हमेशा रहेगा ही। ये राशन का प्रक्रिया जो है ये ऐसे ही चलती रहे लाइफ टाइम के लिए। ये तो गरीबों के लिए और अच्छी बात है ना, राशन जब मिल रहा है। और एक चीज़ और है सर, राशन वगैरह जब मिलता है ना, कुछ लोग तो बीच में से खा जाते हैं, और जो कौन सी सरकार आनी चाहिए आपके अनुसार 24 में? कौन प्रधानमंत्री? सर बीजेपी ही आनी चाहिए, फिलहाल तो बीजेपी आनी चाहिए। और लेकिन इन्हें जो है कुछ सुधार करने चाहिए थोड़े बहुत। जैसे कि सर ने बोला था कि शिक्षा में जो सक्षम है, एजुकेशन है, लेकिन उसके पास एक्सपीरियंस नहीं है, तो कहीं ना कहीं शिक्षा में कहीं कमी है। जैसे कि कहीं ऐसा होता है कि नकल से पेपर दिए जा रहे हैं। वो तो ला रहे हैं 95% नकल से पेपर देके, क्योंकि वहाँ पे कोई भी पकड़ने वाला है नहीं। और जो मेहनत करके कर रहा है उसकी 65% आ रही हैं, तो वो कट ऑफ में वहाँ से निकल जाते हैं। तो इसमें थोड़ा सा सुधार होना चाहिए। आपका क्या नाम होगा भाई? आप मेरा नाम मनोज है, मैं एडवोकेट हूँ। कहाँ करते हैं ये अपना वकालत? कहाँ पे करते हैं? राजनगर गाजियाबाद। कहाँ के रहने वाले हो? नहीं, गाजियाबाद का प्रॉपर रहने वाला। हाँ प्रॉपर हाँ जी, मूल रूप से। हाँ जी, हाँ जी। ये बताओ, जो सरकार मोदी जी के कामकाज हैं, आप भी शासन प्रशासन के आदमी हैं, सारा कुछ देखते होंगे, कैसा लगा कामकाज? मैं तो सहमत नहीं हूँ। आप सहमत नहीं? मैं सहमत नहीं किस हूँ। बात से असहमत है? देखो, इंसान की जो बेसिक नीड होती है, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य। आज मैं एक सरकारी अस्पताल में जाओ, यहाँ के सरकारी स्कूलों में जाओ, और नौकरी के लिए देखो 4-4 साल रिजल्ट अटके रहते हैं लोगों के। क्या हो रहा है इस मामले में? क्या हो रहा है? सरकारी अस्पताल में जाओ, कितनी लंबी लंबी लाइन लगी रहती है, वहाँ पे कोई सुविधा नहीं, कोई डॉक्टर बैठता नहीं, सरकारी अस्पताल में लाइनें हैं या ट्रीटमेंट टाइम पे नहीं होता वहाँ पे। लोग रोजगार के लिए भटक रहे हैं। यहाँ पे देखो अव्यवस्था कितनी है यहाँ पे सारी। कौन कौन सी व्यवस्थाएं लगी आपको, बताइए? नौकरी के लिए कोई प्रॉपर रोजगार भत्ता नहीं दिया जा रहा किसी को। कितने लोग बेरोजगार घूम रहे हैं, सालों साल रिजल्ट अटके रहते हैं। 1-1 करोड़ फॉर्म भरे जा रहे हैं, और सिलेक्शन कितना हुआ था? 10,000 लोगों का। बाकी 90 लाख वो मेहनत नहीं कर रहे मेहनत। वो बिल्कुल कर रहे हैं, लेकिन आप मानते हैं कि सभी के लिए रोजगार कोई ना कोई, अरे सरकारी मत दो, प्राइवेट उतने लगाओ ना जो लोगों को रोजगार मिले। कोई बंदा 12-12 घंटे मेहनत करता है कंपनी में जाके, क्या मिलता है उसे? सारे जो भी प्रॉफिट होता है कौन ले जाता है वो सारा? मैं ग्रेजुएशन कर रहा हूँ, ठीक है, BS, ठीक है। और जाता हूँ ना कंपनी में, तो सैलरी मिलती है मेरे को 9,000, 10,000, और 12 घंटे में। और 8 घंटे में मैं करूँ ना तो बचेंगे भी नहीं, यहीं पे भी ना बचेंगे, तो घर में क्या भेजूँगा? ग्रेजुएशन करते कम से कम 12-15 हज़ार तो कैसे मिलना चाहिए।